तो चलिए दोस्तों, आज के जो इस क्लास में हम लोग करेंगे क्लास 12 फिजिक्स का जो चैप्टर 9 है किरण प्रकाशिकी, जिसे हम लोग रे ऑप्टिक्स बोलते हैं, उसका हम लोग क्वेश्चन बैंक देखेंगे 2009 से लेके 2023 तक का, जो आप सभी स्टूडेंट के लिए बहुत ही खास है। सबसे ज़्यादा को जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं इस चैप्टर से पूछे जाते हैं दोस्तों। इस चैप्टर से आपका 30 मार्क्स का या फिर 35 मार्क्स का क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इसीलिए आप सभी इस क्लास को मिस नहीं कीजिएगा दोस्तों। इसमें आपका जो है पूरा क्वेश्चन बैंक यानी पूरा पूछा गया क्वेश्चन हम लोग कंप्लीट करेंगे 2009 से 2023 तक जितना भी क्वेश्चन पूछा गया है इस चैप्टर का। तो इसीलिए आप लोग अच्छे से देखिएगा और हर एक क्वेश्चन जो है आप सभी याद करने की कोशिश जरूर कीजिएगा। इस चैप्टर का हर एक क्वेश्चन जो है बहुत ही कंफ्यूजन वाला रहता है, ठीक है। तो इसलिए आप लोग जो है अच्छे से याद करने की कोशिश कीजिएगा दोस्तों, ठीक है। तो चलिए हम लोग जो है बिना टाइम वेस्ट किए क्लास को शुरू करते हैं दोस्तों। क्लास को शुरू करने से पहले जो भी स्टूडेंट को अगर PDF चाहिए तो आप लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन हो जाइएगा दोस्तों। और जो भी स्टूडेंट अगर चैनल से नए जुड़ रहे हैं तो यानी सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस जरूर कर लीजिएगा दोस्तों, ऐसे ही क्लासेस के लिए। और जो भी स्टूडेंट अगर 1 से 8 चैप्टर नहीं देखें तो आप लोग प्लेलिस्ट से जाकर के जरूर देख लीजिएगा, वहाँ पर भी जो है आप सभी को फिजिक्स का जो 1 से 8 चैप्टर का क्वेश्चन बैंक करा दिया गया, ठीक है। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखिए दोस्तों। पहला क्वेश्चन क्या है कि समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या होती है। ये क्वेश्चन आपका 2011 में पूछा गया है। तो बताइए समतल दर्पण की जो वक्रता त्रिज्या होती है तो वो क्या होती है। तो आप सभी को बता दें समतल दर्पण की जो वक्रता त्रिज्या होती है वो अनंत होती है, ठीक है। इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर ए। और समतल दर्पण की अगर फोकस दूरी पूछे तो वो क्या होती है, तो समतल दर्पण की फोकस दूरी 0 होती है और समतल दर्पण की जो वक्रता त्रिज्या होती है वो अनंत होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दूसरा नंबर क्या है कि लेंस की क्षमता का SI मात्रक होता है। तो बताइए लेंस की क्षमता का जो है SI मात्रक होता है तो वो क्या होता है। तो आप सभी को बता दें लेंस की क्षमता का SI मात्रक जो होता है वो डायऑप्टर होता है, ठीक है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। ये भी क्वेश्चन आपका 2011 में पूछा गया। और आप सभी स्टूडेंट को बता दें कि यानी 2009 और 2010 में जो है ये जो है 9 चैप्टर है ऑप्टिक्स, उससे जो है आपका एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा गया था, ठीक है। और 11 से शुरू हुआ तो लगातार आपका इस चैप्टर से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ठीक है। तो तीसरा नंबर देखिए कि मनुष्य के आंख के रेटिना पर बना प्रतिबिंब होता है। तो बताइए दोस्तों मनुष्य के आंख के रेटिना पर जो बना प्रतिबिंब होता है वो कैसा होता है। तो आप सभी को पता होगा कि वो वास्तविक तथा उल्टा होता है। तो यहाँ ऑप्शन देखिएगा तो बी और डी दोनों सेम है, यानी वास्तविक और उल्टा है। तो इसीलिए इसका राइट आंसर हम लोग मारेंगे तो बी और डी दोनों को मारेंगे, ठीक है दोस्तों। और ये क्वेश्चन आपका 2011 में भी पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 4 नंबर क्या है कि एक उपयुक्त लेंस म्यू इक्वल टू 1.5 के प्रत्येक तल की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है तो लेंस की क्षमता होगी। तो बताइए एक उपयुक्त लेंस है जिसकी जो है जो म्यू इक्वल टू 1.5 के प्रत्येक तल की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है तो लेंस की जो क्षमता होगी वो क्या होगी। तो आप सभी को याद रखना 5 डायप्टर होगी। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर क्या है कि एक आवर्धक ग्लास जिसकी क्षमता 12 डायप्टर है तो उनकी जो है आवर्धक क्षमता होगी। तो एक आवर्धक ग्लास है जिसकी क्षमता 12 डायप्टर है तो बताइए दोस्तों उनकी आवर्धक क्षमता क्या होगी। तो आप सभी को याद रखना 4 होगी, ठीक है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। और ये क्वेश्चन 2012 में पूछा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर क्या पूछा गया है कि जब प्रकाश की किरण जो है ग्लास स्लैब में प्रवेश करती है तो उसका तरंग दैर्घ्य क्या होता है। तो बताइए जब प्रकाश की किरण यानी प्रकाश की जो रे है वो जो ग्लास स्लैब में प्रवेश करेगी तो उनके बाद जो उसका तरंग दैर्घ्य होगा तो वो क्या होती है, तो वो घट जाती है, ठीक है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। और ये क्वेश्चन 2013 और 15 में पूछा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर खगोलीय दूरदर्शक में अंतिम प्रतिबिंब होता है। तो बताइए खगोलीय दूरदर्शक में जो अंतिम प्रतिबिंब होता है तो वो क्या होता है। तो आप सभी को बता दें खगोलीय जब भी पूछे तो आप सभी को याद रखना है दोस्तों वो होता है काल्पनिक और उल्टा, ठीक है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। और ये क्वेश्चन 2015 और 16 में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर यदि समान, यहाँ पर क्या पूछा गया, यदि समान फोकस दूरी f के 2 अभिसारी लेंस एक दूसरे के संपर्क में रखे हो तब जो है संयोग की फोकस दूरी होगी। तो बताइए दोस्तों यहाँ पर क्या पूछा गया है, एक समान फोकस दूरी f के 2 अभिसारी लेंस जो है एक दूसरे के संपर्क में रखेंगे तो उसके बाद जो संयोग की फोकस दूरी होगी तो वो क्या होगी। तो आप सभी को बता दें दोस्तों वो होगी f/2, ठीक है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। और ये क्वेश्चन 2015 में पूछा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर जब माइक्रोस्कोप की नली की लंबाई बढ़ाई जाती है तब आवर्धन क्षमता। तो बताइए माइक्रोस्कोप की नली की लंबाई बढ़ेगी तब आवर्धन क्षमता क्या होती है। तो ये हर स्टूडेंट को पता होगा कि वो बढ़ती है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। और ये क्वेश्चन 2016 में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका चलते हैं 10 नंबर क्या पूछा गया है कि उत्तल लेंस के ऊपर के आधे हिस्से से काले रंग से ढक दिया जाता है तो उसमें जो बनने वाला प्रतिबिंब पर क्या असर पड़ेगा। बताइए एक उत्तल लेंस है जो उसके ऊपर के आधे का हिस्सा जो है उनको काले रंग से ढक दिया जाता है तो उसमें जो बनने वाला प्रतिबिंब होगा तो उस पर क्या असर पड़ेगा। तो आप सभी को बता दें वो प्रतिबिंब की तीव्रता जो है घट जाएगी, प्रतिबिंब की जो है इंटेंसिटी घट जाएगी। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। और ये क्वेश्चन 2016 में
में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर कि शीशे के बने हुए अवतल लेंस को पानी में डुबोया जाता है तो ये कार्य करने लगता है। तो बताइए, शीशे के एक बने हुए अवतल लेंस है जिसको पानी में डुबाएंगे तो उसके बाद वो काम करने लगता है, तो वो किस पर? तो आप सभी को बता दें, वो कम अपसारी पर काम करने लगता है। ठीक है दोस्तों, इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, वो कम अपसारी वर्क करने लगता है। ठीक है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, और ये क्वेश्चन 2016 में पूछा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर, जब प्रकाश जो है शीशे में प्रवेश करती है तो इसका तरंग दैर्घ्य होती है। तो बताइए, जब प्रकाश शीशे में प्रवेश करती है तो इसका तरंग दैर्घ्य क्या होती है? तो आप सभी को याद रखना है, जब भी प्रकाश अगर कोई भी शीशे में प्रवेश करती है ना, तो उसकी जो वेवलेंथ होती है, तरंग दैर्घ्य जो होती है ना, वो क्या होती है? तो वो कम हो जाती है। ठीक है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, और ये क्वेश्चन 2016 में पूछा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 13 नंबर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं। सामान्य समायोजन में खगोलीय दूरबीन की नली की लंबाई होती है। तो बताइए, सामान्य समायोजन में खगोलीय दूरबीन की जो लंबाई होती है तो वो क्या होती है? तो आप सभी को बता दें, वो जो होती है ना दोस्तों, आप सभी को याद रखना है, वो क्या होती है? तो वो FO + FE होती है। ठीक है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। जितने भी स्टूडेंट देख रहे हैं आंसर लगाते रहिएगा। 14 नंबर, तरंग दैर्घ्य बढ़ाने से अपवर्तनांक का मान। तो बताइए दोस्तों, तरंग दैर्घ्य अगर बढ़ेगा तो अपवर्तनांक का मान क्या होगा? तो आप सभी को याद रखना है, वेवलेंथ अगर बढ़ेगा तो उनका जो है अपवर्तनांक जो होगी ना, वो कम हो जाती है। ठीक है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, और ये क्वेश्चन जो पूछा गया है 2016 में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका चलते हैं 15 नंबर। 15 नंबर क्या है कि यह फोकस की दूरी के अभिसारी लेंस से बने प्रतिबिंब तथा वस्तु के बीच की न्यूनतम दूरी होगी। तो बताइए, एफ फोकस दूरी के अभिसारी लेंस से बने प्रतिबिंब तथा वस्तु के बीच की जो न्यूनतम दूरी होगी तो वो क्या होगी? तो आप सभी को याद रखना है 4f के बराबर होगी। ठीक है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, ये क्वेश्चन 2016 में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन 16 नंबर कि एक द्वितल लेंस वस्तु की आभासी प्रतिबिंब तभी बना सकता है जब वस्तु को रखा जाए। तो बताइए दोस्तों, एक द्वितल लेंस है जो वस्तु की आभासी प्रतिबिंब बना सकता है तब जब वस्तु को हम लोग रखेंगे कहाँ पर? तो आप सभी को बता दें, वो उसको जब हम लोग लेंस और उसके फोकस के बीच रखेंगे तब। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, और ये क्वेश्चन 2016 में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका चलते हैं 17 नंबर। 17 नंबर क्या है कि एक पतले प्रिज्म जिसका अपवर्तनांक म्यू है तो उनका न्यूनतम विचलन कौन होगा? तो बताइए, एक पतले प्रिज्म है जिसका अपवर्तनांक म्यू है तो उनका न्यूनतम विचलन कौन क्या होगा? तो म्यू - 1 × a होगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, और ये क्वेश्चन 2017 में पूछा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 18 नंबर, एक लेंस है जिसका यानी म्यू = 1.5 सेंटीमीटर म्यू = 1.5 का नाभायांतर हवा में 20 सेंटीमीटर है। तो इसका जो है नाभियांतर का एक माध्यम में जिसका अपवर्तनांक 1.5 हो जाता है तो क्या होगा? तो आप सभी को बता दें दोस्तों, वो जो होगा ना, वो क्या होगा? इन्फिनिटी हो जाएगा, अनंत हो जाएगा। ठीक है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, और ये क्वेश्चन 2017 में पूछा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 19 नंबर कि मृग मरीचिका का कारण है। तो मृग मरीचिका का जो कारण है वो क्या है? तो आप सभी को याद रखना है अपवर्तन और पूर्ण आंतरिक परावर्तन। ठीक है दोस्तों, ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन जो है वो यानी मृग मरीचिका का कारण है। ठीक है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, और ये क्वेश्चन 2017 में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन 20 नंबर 20 क्या पूछा गया है कि आकाश का रंग नीला दिखने का कारण है। तो बताइए, आकाश का रंग नीला दिखने का जो कारण है वो क्या है? तो आप सभी को बता दें दोस्तों, आकाश का रंग नीला दिखने का जो कारण है वो है परिकिरण। ठीक है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, और ये क्वेश्चन 2017 में पूछा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 21 नंबर, इंद्रधनुष बनने का कारण। तो इंद्रधनुष जो बनता है ना, तो उनका कारण जो है ना वो है वर्ण विक्षेपण। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, और ये क्वेश्चन 2017 में पूछा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका चलते हैं दोस्तों यहाँ पर 22 नंबर। 22 क्या है कि एक संयुक्त सूक्ष्मदर्शी के अभिदृश्य लेंस से बना प्रतिबिंब। बताइए, एक संयुक्त सूक्ष्मदर्शी के अभिदृश्य लेंस से बना जो प्रतिबिंब होता है तो वो क्या होता है? तो आप सभी को बता दें, संयुक्त पूछे तो आप सभी को याद रखना है दोस्तों, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी के अभिलेंस से जो बना प्रतिबिंब होता है ना, तो वो क्या होता है? तो वो होता है वास्तविक, वो बड़ा होता है। ठीक है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, और ये क्वेश्चन 2018 में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन 23 नंबर, एक उत्तल लेंस को ऐसे द्रव में डुबोया जाता है जिसका अपवर्तनांक लेंस के पदार्थ के अपवर्तनांक के बराबर हो तो लेंस की फोकस दूरी क्या होगी? तो आप सभी को बता दें दोस्तों, लेंस की फोकस दूरी जो होगी ना वो अनंत होगी। ठीक है, याद रखना है, एक उत्तल लेंस को ऐसे द्रव में डुबाएंगे जिसका अपवर्तनांक जो है लेंस के पदार्थ के अपवर्तनांक के बराबर हो तो लेंस की फोकस दूरी जो होगी ना वो इन्फिनिटी हो जाएगी। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, और ये क्वेश्चन 2018 में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन 24 नंबर। 24 क्या है कि माध्यम 1 से माध्यम 2 को जाने वाली प्रकाश पुंज के लिए क्रांतिक कोण यहाँ पर क्या है कि थीटा है। तो उसके बाद प्रकाश का वेग माध्यम 1 में भी है, यानी 1 में भी है, तो जो है प्रकाश का वेग क्या होगा?
तो आप सभी को बता दें दोस्तों, प्रकाश का वेग जो है माध्यम 2 में जो होगा ना वो क्या होगा, तो आप सभी को याद रखना है v/sin थीटा होगा। ठीक है, इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका चलते हैं दोस्तों 25 नंबर। 25 क्या है कि एक सूक्ष्मदर्शी को 1 इंच की दूरी में पर अवस्थित वस्तु के लिए उपयोग किया जाता है, तो यदि m = 5 यानी आवर्धन क्षमता 5 गुना करनी है तो प्रयुक्त लेंस की जो फोकस दूरी होनी चाहिए वो कितना होनी चाहिए, तो आप सभी को याद रखना है वो होनी चाहिए 5। ठीक है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, और ये क्वेश्चन 2018 में पूछा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका चलते हैं 26 नंबर कि दूरदृष्टि दोष को दूर करने के लिए प्रयुक्त लेंस होता है। तो बताइए दूरदृष्टि दोष दूर करेंगे तो उसके लिए क्या चाहिए, तो आप सभी को बता दें दूर के बारे में जब भी पूछे तो दूर से आप सभी को याद रखना है उत्तल, और निकट पूछे तो अवतल। ठीक है, निकट अवतल, दूर उत्तल। ठीक है, इसीलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, और ये क्वेश्चन 2018 में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका चलते हैं 27 किसी प्रिज्म पर एक वर्णी प्रकाश के आपतित होने पर निम्न में से कौन सी घटना होती है। तो बताइए किसी प्रिज्म पर एक वर्णी प्रकाश के आपतित होने पर जो है कौन सी घटना घटती है, तो आप सभी को याद रखना है दोस्तों वो जो घटना होती है ना वो होती है परिकिरण। ठीक है, इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 28 नंबर। 28 क्या है कि प्रकाश तंतु संचार जो है यानी ऑप्टिकल फाइबर जो है वो निम्न में से किस घटना पर आधारित है, तो वो है पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर आधारित है। ठीक है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, और ये क्वेश्चन 2018 में पूछा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 29 नंबर कि श्वेत प्रकाश का एक स्पंद हवा से शीशे के एक स्लैब पर अभिलंब जो है आपतित होता है, तो स्लैब से गमन के पश्चात जो है सबसे पहले कौन सा रंग बाहर निकलेगा, तो आप सभी को बता दें दोस्तों सबसे पहले जो बाहर निकलेगा कि यानी श्वेत प्रकाश का एक स्पंद हवा से शीशे के एक स्लैब पर अभिलंब आपतित होता है, तो स्लैब के से गमन के पश्चात जो सबसे पहले रंग बाहर निकलेगा ना तो वो क्या निकलेगा, तो आप सभी को याद रखना है लाल निकलेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका चलते हैं 30 नंबर। 30 नंबर क्या है कि प्रयोग में कुछ ऐसे पदार्थ विकसित किए गए हैं जिनका जो है अपवर्तनांक ऋणात्मक होता है, तो प्रकाश की एक किरण जो हवा में जो है ऐसे माध्यम 2 में जाती है जिसके द्वारा जो है निम्नलिखित में से किस पथ का अनुसरण किया जाएगा, तो आप सभी को बता दें वो जो किया जाता है ऑप्शन नंबर ए माध्यम 1 और माध्यम 2, और IR जो है इधर रहता है। ठीक है, इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, और ये क्वेश्चन आपका 2018 में पूछा गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया है कि एक वस्तु को 15 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले अपवर्ड यानी अवतल दर्पण से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है, तो दर्पण द्वारा इस वस्तु का क्या बनेगा, बताइए। एक वस्तु को जो है हम लोग 15 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले अवतल दर्पण से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है, तो उस दर्पण द्वारा जो है उस वस्तु का क्या बनेगा, तो आप सभी को बता दें दोस्तों वो जो बनेगा ना वो बनेगा आवर्धित, वास्तविक और वस्तु के जो है सापेक्ष उल्टा प्रतिबिंब बनेगा। इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका चलते हैं 32 नंबर। 32 क्या है कि एक उत्तल लेंस n बराबर 1.5 को पानी n इक्वल टू जो है 1.33 में डुबोया जाता है, तो तब ये व्यवहार जो है करता है। तो आप सभी को बता दें एक उत्तल लेंस को अगर हम लोग पानी में डुबोएंगे तो वो कौन सा व्यवहार करेगा, तो वो उत्तल लेंस के ही तरह ही व्यवहार करेगा। ठीक है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन 33 नंबर कि दो लेंस जिनकी क्षमता जो है -15 डायोप्टर तथा यानी +5 डायोप्टर को जो है संपर्कित संयुक्त करने पर समायोजन की फोकस दूरी होगी, तो बताइए इनका जो है फोकस दूरी क्या होगी, तो आप सभी को बता दें इनका जो फोकस दूरी होगी वो -10 सेंटीमीटर होगी। ठीक है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 34 नंबर। 34 क्या है कि सामान्य समायोजन के लिए खगोलीय दूरदर्शक की आवर्धन क्षमता, तो बताइए सामान्य समायोजन के लिए जो है खगोलीय दूरदर्शक की जो है आवर्धन क्षमता क्या होती है, तो आप सभी को याद रखना है वो होती है -FO/FE होती है। ठीक है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, और ये क्वेश्चन 2019 में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन 35 नंबर। 35 लास्ट क्वेश्चन देखिए कि निम्नलिखित में किसका जो है अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है, बताइए इनमें से जो है किसका अपवर्तनांक है जो सबसे अधिक होता है, तो आप सभी को बता दें दोस्तों इनमें से जो है यानी अपवर्तनांक जो अधिक होता है ना तो वो किसका होता है, तो वो होता है हीरा का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है जो कि 2.42 होता है। ठीक है, इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर डी होगा। तो चलिए दोस्तों हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। आज के जो इस क्लास में हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं टॉप 35 जो यानी चैप्टर 9 जो है ऑप्टिक्स उसका ऑब्जेक्टिव। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, और जो भी स्टूडेंट को अगर PDF चाहिए तो आप लोग टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन हो जाइएगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए